हेलो बच्चों, तो देखो हम लोग नेक्स्ट DPP 3 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग DPP देखना स्टार्ट करो। तो मैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से डिस्कस करने वाला हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, H2 गैस लिखा हुआ है प्लस Cl2 गैस लिखा हुआ है और 2HCl लिखा हुआ है। क्लियर है। अब बच्चों यहाँ पर टोटल मास क्या दिया हुआ है, ये भी 100 ग्राम दिया है और ये भी 100 ग्राम दिया है। सबसे पहले लिमिटिंग और एक्सेस रीजन वाले क्वेश्चन में सबसे पहले मोल में कन्वर्ट करो। तो इसको मोल में कैसे कन्वर्ट करोगे, गिवन मास डिवाइड बाई मोलर मास हो गया, तो ये इसके मोल्स हो गए। इसमें गिवन मास डिवाइड बाई मोलर मास हो गया, ये इसके मोल्स हो गए। तो 71 लिखा हुआ है। अब बताओ बच्चों, रेशियो लेके आपको याद होगा, तो यहां पर ये रेशियो क्या है, कम है, ये रेशियो ज्यादा है। इसका मतलब ये क्या होगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो लिमिटिंग रिएक्टेंट है तो पूरा खत्म हो जाएगा। तो बताओ बच्चों, ये कितना खत्म होगा, तो ये 100/2 है। ये एक कम होगा तो ये भी एक कम होगा, तो ये इतना कम होगा तो ये भी इतना ही कम होगा। तो ये इतने मोल्स है और इतने मोल्स कम हो गया, तो कितने मोल बचा है, तो ये माइनस ये इतने मोल्स बचा हुआ है ये। क्लियर है। और ये कितना, ये खत्म ही हो गया, इसका मतलब 0 लिखा हुआ है। अब इसके 1 मोल से 2 मोल बनेगा, तो इतने मोल खत्म हो रहे हैं, तो कितने मोल बनेंगे, इसका 2 टाइम्स मोल बनेगा। क्या आई बात समझ में आप लोगों को? चलो बहुत अच्छी बात है फिर तो। अब देखो बोल रहा है कि HCl कितना फॉर्म होगा, तो यहाँ पे अमाउंट पूछ रहा है, तो मोल्स पता है तो क्या मैं अमाउंट निकाल सकता हूं, जरूर निकाल सकता हूं। इसके मोलर मास से क्या करो आप, मल्टीप्लाई कर दो, तो इतने ग्राम, ये आंसर हो गया। ये फर्स्ट वाले का आंसर हो गया। एक्सेस अमाउंट जो रिमेनिंग है, एक्सेस क्या है यहाँ पर, हाइड्रोजन और कितना है, इतना मोल्स रिमेनिंग बचा है। अब वो पूछ रहा है मोल्स नहीं बताना है आपको, मास बताना है। तो मोल से मास कैसे निकालोगे, बहुत ही आसान है, आप लोग जो अभी तक निकालते आए हो। ठीक है, पहले थ्योरी देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। इतने ग्राम रिमेनिंग बचा है। क्लियर है। थर्ड वाला बोल रहा है अगर बताओ 90% यील्ड होगी तो HCl कितना बनेगा। तो बच्चों देखो, ध्यान से देखो, यहां पर थर्ड वाला मैं पार्ट डिस्कस करता हूं। तो अगर बच्चों देखो 90% यील्ड है, इसका मतलब कि अगर ये, ध्यान से देखो, इसके 1 मोल से 2 मोल बनेंगे। कब, जब नहीं दिया तो हम लोग यील्ड 100% मानते हैं। क्लियर है। तो यहां पर कुछ नहीं दिया, मतलब 1 मोल से 2 मोल बन रहा है, 100% प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। बट अगर 90% दिया तो इसका मतलब 1 मोल से 1 मोल अब नहीं बनेगा, 1 × 90/100 बनेगा। इसका मतलब ये होता है। ठीक है ना। यानी अगर ये इतने मोल है तो कितने मोल बनेगा, ये इंटू 90/100 एक टर्म आपको ऐड करना पड़ेगा। यानी यहां पे क्या होगा, अब ये मोल्स आ गए तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, मोलर मास से। समझो बात को। 90% यील्ड मतलब जो प्रोडक्ट है वो 90% कन्वर्ट हो रहा है, बाकी का 10% वेस्ट हो जा रहा है। ठीक है, या फिर कुछ इंप्योरिटी है इसलिए कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर अब तुम्हें 90/100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ पा रहे हो मेरी बात को? और ऐसे मैंने थ्योरी में बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, तो अब थ्योरी पार्ट जरूर देखना। तो ठीक है बच्चों, 3 क्वेश्चन हो गए। अब 4th क्वेश्चन देखो यहां पर। अब 4th क्वेश्चन बोला व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ FeOH का होल 3। तो क्या यहां पर 4th वाला क्वेश्चन बहुत आसान दिया हुआ है। तो यहां पे बोला गया है Fe2H3 पता है, प्लस 6 वाटर है। ठीक है, और नेक्स्ट यहां पे बोल रहा है प्लस 3 O2 है, और यहां पे क्या बन रहा है, 4 FeOH का होल 3 है और प्लस 6S दिया हुआ है। ठीक है, और इंफॉर्मेशन दी है कि ये 1 मोल है। ध्यान से देखो, ये 2 मोल है और ये 3 मोल्स है। क्लियर है आप लोगों को? अब बोल रहा है कि बताओ FeOH के होल 3 के कितने मोल्स बनेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले निकालो लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट। तो 1 को 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ 1/2 आएगा, 2 को 3 से डिवाइड करोगे 1/3 आएगा, 3 को 3 से डिवाइड करोगे 1 आएगा। कौन सा रेशियो सबसे कम है, ये वाला रेशियो। यानी ये क्या हो जाएगा, ये लिमिटिंग रिएक्टेंट हो गया वाटर। आपको निकालना आता है, अगर नहीं आता तो प्रीवियस लेक्चर आप देखो जाके, लिमिटिंग और एक्सेस रिएक्टेंट वाले। तो देखो बच्चों, यहाँ पर 6 मोल से कितने मोल बन रहा है, 4 मोल। तो 2 मोल से कितने मोल बनेगा, देखो, तो यहाँ पर 2 मोल से बनेगा 2 × 4/6 मोल। मैंने डायरेक्ट कर दिया है क्योंकि मैं इसको पहले बता चुका हूं। ठीक है, तो 6 मोल से बन रहा है 4 मोल, तुम ऐसे भी निकाल सकते हो। इसके 6 मोल से बन रहा है 4 मोल, तो इसके 1 मोल से कितना बनेगा, 4/6
6 मोल बनेगा। तो मुझे 2 मोल से देखना है ना, क्योंकि 2 मोल दिया हुआ है, तो इसके 2 मोल से कितना बनेगा, 2 इंटू 4/6 मोल्स बनेगा। तो ये आपके मोल्स आ गए और यही आपसे पूछा गया था। क्लियर है? तो देख लो आप लोग। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में डिस्कस करता हूं। तो बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या होगा, हाउ मेनी मोल्स ऑफ पोटेशियम क्लोरेट टू बी हीटेड टू प्रोड्यूस इतने लीटर ऑफ ऑक्सीजन। चलो ठीक है, तो यहाँ बच्चों देखो क्या क्वेश्चन में दिया हुआ, बोल रहा है KClO3 है, इसको हीट करोगे तो क्या बन रहा है, KCl + 3/2 O2 बन रहा है। तो बोल रहा है इसका इतने लीटर दिया STP पे, इतने लीटर है कब, एट STP। तो बताओ बच्चों वॉल्यूम दिया, क्या मैं मोल निकाल सकता हूं? निकाल सकता हूं। किससे निकालोगे, इतने से डिवाइड कर दो तो मोल हो जाएंगे। ठीक है, इसके 3/2 मोल, देखो इसका 1 मोल से कितने मोल बनेगा, 3/2 मोल बनेगा, यानी इसका 3.2 मोल बनेगा इसके 1 मोल से। तो इसका 1 मोल किससे बनेगा, इसके 2/3 मोल से। समझ पा रहे हो? तो 3/2 मोल बनेगा 1 मोल से। आप ऐसे भी देख सकते हो, देखो यहां पर देखो मैं बता रहा हूं ऐसे, 3/2 मोल O2 से कितना मोल बन रहा है, 1 मोल KClO3 बन रहा है। तो बच्चों बताओ 1 मोल O2 से कितना बनेगा, 1 इंटू 2/3 मोल क्या बनेगा, KClO3 बनेगा। अब मुझे देखना है इतने मोल के लिए, यानी 11.2/22.4, इतने मोल से कितना बनेगा, 11.2 डिवाइड बाई 22.4 इंटू 2/3 मोल्स बनेगा, क्या, KClO3 बनेगा। क्या समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो आप यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकते हो, 3/2 मोल से 1 मोल, तो 1 मोल से 2/3, तो इतने मोल से ये वैल्यू इंटू 2/3, इतने मोल्स किसके आ गए, KClO3 के आ गए। क्लियर है आप लोगों को? चलो फिर बहुत अच्छी बात है अगर क्लियर है तो। ठीक है, तो देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जो बहुत सारे लोगों की डिमांड है। ठीक है ना, तो 6 नंबर क्वेश्चन देखो मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो 6 नंबर क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, देखो ध्यान से देखना है यहाँ पर। अगर ये क्वेश्चन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है ना, जब क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो यहाँ बोल रहा है कि ए बी दो गैसेस है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन भी देखो साथ में लिख देता हूं। तो बोल रहा है कि ए और बी है, ये दो क्या है तुम्हारी गैसेस है। ए का मोलर मास गिवन है Ma एंड बी का मोलर मास कितना गिवन है, Mb। चलो ठीक है, अब बोल रहा है कि एक कंटेनर है 2 लीटर का। तो चलो मैंने यार 2 लीटर का कंटेनर ले लिया। तो बोला इसमें जो मोल रेशियो दिया हुआ है A/B का, वो मोल रेशियो कितना है, वो 2:3 है। ठीक है, अब बोला कि एक 3 लीटर का कंटेनर है, उसमें जो मोल रेशियो है वो कितना दिया हुआ है, वो 3:5 दिया हुआ है। ये क्वेश्चन में सब कुछ बोल रहा है, मैं कुछ अलग से नहीं कर रहा हूं। अब बोल रहा है कि इन्हीं दोनों को मैंने क्या किया, इन दोनों को मैंने डाल दिया किसमें, 5 लीटर के कंटेनर में। तो बताओ इसका एवरेज मोलर मास कितना होगा, ये पूछ रहा है। और इंफॉर्मेशन क्या दी है, और इंफॉर्मेशन ये दी है कि तीनों का, ध्यान से देखो, तीनों का क्या है, टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या है यहां पर, सेम दिया हुआ है। आई बात समझ में? तो इतना आपको सिर्फ क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखो हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, तो बहुत ही आसान है। यहां पे देखो मैंने मान लिया कि A के मोल्स कितने हैं, 2x है, तो B के मोल्स कितने होंगे, जब ये 2x होगा तो 3x होगा। ठीक है, तो बच्चों देखो यहां पे मोल रेशियो अलग होगा और यहां पे मोल रेशियो अलग होगा। पहली बात तो यहां पे मैंने पूछा, यहां पे भी मोल रेशियो दिया 3:5, तो मैंने मान लिया कि चलो इसके 3 मोल है। तो यहां बच्चों बताओ इसके मोल कितने होंगे, 5 होगा। क्लियर है आप लोगों को? तो यहां x और x मत मान लेना, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पे रेशियो कुछ अलग होगा और यहां पे रेशियो अलग होगा। सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है, तो मैं अलग मान के सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो यहां x और y मान लिया। तो बच्चों बताओ इन दोनों को जब तुम इस कंटेनर में डालोगे तो यहां पे बताओ चेंज क्या होगा। ये भी क्या है तुम्हारा, देखो मिक्सचर है ना, और मिक्सचर में कभी भी नंबर ऑफ मोल चेंज नहीं होते हैं। इसका मतलब यहां पर देखो Na के मोल्स कितने हो जाएंगे, 2x प्लस
3y हो गया। इन दोनों के मोल्स कितने हो गए, Nb के मोल्स हो गए 3x प्लस 5y हो गया। क्या इतनी बात समझ में आई? तो यहां पे अगर मोल्स पूछेगा तो मोल्स बता सकते हो, बट x और y क्या है, x y तो तुमने एज्यूम किया है ना, ऐसी कोई वैल्यू तो दी नहीं है, तो x y में कभी भी आपका आंसर नहीं आना चाहिए। अब बच्चों देखो यहां पर हम लोग ने पढ़ा हुआ था, याद करो, एवरेज मोलर मास निकालना सीखा है किसमें, लेक्चर 21 देखना आप लोग। तो एवरेज मोलर मास इक्वल टू क्या होता है, टोटल मास डिवाइड बाई टोटल मोल्स होता है। क्या आ रही बात समझ में आप लोगों को? तो बहुत अच्छी बात है अगर समझ में आ रहा है तो टोटल मास कैसे आएगा, Na गैस का देखो Na गैस का मास, टोटल मास किसका होगा, A गैस का मास प्लस B गैस का मास। अब A गैस का मास कैसे आएगा, मुझे A गैस के मोल पता है, तो मास कैसे आएगा, मोल इंटू मोलर मास। तो मैंने क्या कर दिया, मोल इंटू मोलर मास, प्लस B गैस का मास कितना आएगा, तो B के मोल्स इंटू क्या हो गया, मोलर मास। क्लियर है? डिवाइड बाई टोटल मोल्स, टोटल मोल्स कितने हैं, 2x प्लस 3y, और यहां पे क्या है 3x प्लस 5y। क्लियर है? तो मैंने टोटल मास क्या किया, A गैस का मास प्लस B गैस का मास कर दिया। A गैस का मास कैसे निकाला, मोल इंटू मोलर मास से, वो भी कैसे निकाला, मोल इंटू मोलर मास से। ठीक है, अब क्या करो बच्चों, यहां से x कॉमन ले लो, तो x कॉमन लोगे तो क्या आएगा यहां पर, ध्यान से देखो, 2x बाई वाई प्लस 3 इंटू क्या आ गया, ma आ गया। यहां पे क्या आएगा, 3x बाई वाई प्लस 5 इंटू क्या आ गया, ये mb आ गया। डिवाइड बाई यहां पे x कॉमन लोगे तो कितना आएगा, 2 3 5x यानी 5x बाई वाई प्लस 5 3 8 यानी 8 आ जाएगा। अब यहां देखो x x कैंसिल कर दिया। अब मैंने x बाई वाई का रेशियो क्यों बनाया, देखो मैं बताता हूं क्यों बनाया। तो बच्चों यहां देखो सेम टेम्परेचर प्रेशर दिया था, और सेम टेम्परेचर प्रेशर मतलब देखो क्या होता है, तो बच्चों देखो यहां पे क्वेश्चन में दिया हुआ था कि इन दोनों जो हैं वो सेम टेम्परेचर प्रेशर पे, एक्चुअल में तीनों सेम टेम्परेचर प्रेशर में, तो टेम्परेचर प्रेशर सेम होने से क्या होगा, देखो तो जैसा कि आपको पता है पीवी इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी होता है। अगर प्रेशर टेम्परेचर सेम होगा तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स होगा, यानी V1 बाई V2 इक्वल टू क्या होगा, N1 बाई N2 हो जाएगा। यानी V1 मतलब इसका वॉल्यूम कितना है यहां पर 2 लीटर, V2 मतलब इसका वॉल्यूम 3 लीटर। तो V1 बाई V2 का रेशियो क्या होगा, जो उस कंटेनर में मोल्स है उनका रेशियो। अब इस कंटेनर में मोल्स कितने हैं, देखो 2x प्लस 3x, टोटल मोल्स कितने हैं 5x कंटेनर, क्योंकि तुम कंटेनर का वॉल्यूम रख रहे हो ना, तो ये मोल्स भी कंटेनर के मोल होंगे। तो इसमें कितने मोल्स हैं, इसमें 8y मोल्स हैं। तो बच्चों देखो यहां से x बाई वाई की वैल्यू कितनी आ रही है, 16 डिवाइड बाई 15 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब ये वाली वैल्यू उठा के क्या करो, तुम यहां पे रख दो, तो x बाई वाई की वैल्यू पता होगी तो आंसर आ जाएगा, क्योंकि x और x तो कैंसिल हो गया, तो चलो मैंने कैंसिल कर दिया। अब यहां पे x बाई वाई की वैल्यू रखो तो ma और mb के टर्म में क्या आएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन में देखो क्या आएगा, ऑप्शन आपको देखो क्वेश्चन में बी दिया होगा, जबकि बी ऑप्शन गलत है, ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी 77 ma प्लस 123 mb डिवाइड बाई 200 आ जाएगा। आई बात समझ में आप लोगों को? बस आपको क्या करना है, ये वाली वैल्यू को उठाकर यहां पे पुट कर देना है। तो ये बहुत ही थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन था, ठीक है ना, तो एक बार में आपसे सॉल्व नहीं होगा, तो मैंने लेकिन बता दिया है। अब आपको समझ में तो आना चाहिए एटलीस्ट, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताना, मैं दोबारा भी डिस्कस कर दूंगा। तो मैं रफ कर रहा हूं इस वाले को। तो अब 7th नंबर क्वेश्चन पढ़ लो आप लोग। तो 7th नंबर क्वेश्चन पढ़ लो आप लोग, बहुत ही आसान है। तो बच्चों देखो 7th नंबर क्वेश्चन में क्या करना है, तीन आइसोटोप्स गिवन है, ठीक है। तीन आइसोटोप्स क्या गिवन है, आपको m पता है, m+1 पता है और m+2 पता है, ठीक है। एवरेज एटॉमिक मास दिया है, इसका एवरेज कितना है, m+0.5 है। तो बच्चों देखो यहां पर एवरेज
एटॉमिक मास निकालना है हम लोगों को, क्या होगा, टोटल मास डिवाइड बाई टोटल एटम्स हो जाएगा, क्योंकि एटम के मास की बात हो रही है। ठीक है, तो एवरेज एटॉमिक मास कितना गिवन है, ये गिवन है m प्लस 0.5। ठीक है, अब देखो टोटल मोल्स कितना है। अब बच्चों देखो ये वाले क्वेश्चन जब दिख जाए तो आपको देखो ऑप्शन 4 दिए होंगे, अब इसको ऑप्शन से सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो हम लोग क्या क्या अप्लाई करते हैं, देखो यहाँ पर टोटल देखो पहला ऑप्शन देखो रखो यहाँ पर, तो मैंने मान लिया कि पहला ऑप्शन सही है। अगर पहला ऑप्शन सही है तो इसका मतलब क्या होगा कि m मास के 1 मोल है, देखो यहाँ पर क्या होगा m इंटू 1 प्लस m प्लस 1 इंटू क्या हो गया 1 प्लस m प्लस 2 इंटू 1 डिवाइड बाई क्या होगा टोटल 1 प्लस 1, यानी इसका एक एटम है, इसका भी एक एटम है, इसका भी एक एटम है, टोटल 3 एटम हो गए। तो डिवाइड करो, वैल्यू कितनी आएगी, m प्लस m कितना हो गया 3m प्लस 1 और 2 प्लस 3, यानी ये वैल्यू कितनी आ रही है, ये m प्लस 1 आ रहा है, जबकि हम लोग का आंसर कितना आना चाहिए था, आंसर ये आना चाहिए था। इसका मतलब क्या होगा, ये वाला ऑप्शन गलत दिया हुआ है। अब देखो हम लोग सेकंड ऑप्शन चेक करो, सेकंड ऑप्शन क्या है 4:1:1, तो मान लो कि ये सही दिया हुआ है, तो इसके कितने एटम है, 4 एटम है, m इंटू 4 हो गया। दूसरे वाले के कितने एटम है, 1 एटम है, तो 1 कर दिया, प्लस इसके कितने एटम है, इसके भी 1 है, तो 1 कर दिया, डिवाइड बाई 4:1:1 है, मतलब 4 प्लस 1 प्लस 1 हो गया। तो वैल्यू कितनी आएगी देखो 4m प्लस, तो 4m प्लस m कितना हो जाएगा 6m हो जाएगा, तो ये हो गया 6m प्लस 1 प्लस 2 कितना हो गया 3 हो गया, डिवाइड बाई 6 हो गया, यानी वैल्यू आ रही है m प्लस 0.5 आ गया। और यही क्या हम लोगों का देखो आंसर दिया हुआ है। इसका मतलब सेकंड ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस होंगे तो आपको ऑप्शन से सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना, तो उससे ही बहुत ही आसान तरीके से आ जाएगा। तो मैं रफ कर दे रहा हूं, तो मैं मान के चल रहा हूं कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अगर आपको अभी भी डाउट आ रहा है तो प्लीज थ्योरी को अच्छे से रिवाइज करो, क्योंकि आप मेरी बातों को तभी समझ सकते हो जब आपने मेरे से थ्योरी पढ़ी होगी। तो आप पहले 21 लेक्चर्स देख लो, उसके बाद डीपीपी का सोल्यूशन देख लेना और डीपीपी देख चेक कर लेना, ठीक है। पहले एक बार खुद से सॉल्व करना, उसके बाद सोल्यूशन देखना, अदरवाइज आपको बहुत प्रॉब्लम होगी आगे चल के। तो क्वेश्चन नंबर देखो नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। 8 नंबर क्वेश्चन देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो बोल रहा है यहां पर कंप्लीट कंबशन, एक कंपाउंड एक्स है जिसका कंबशन करने पर, देखो कंबशन मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है, तो क्या बन रहा है CO2 एंड वाटर बन रहा है। तो देखो जो ऑक्सीजन तो देखो यहां से आ गया यहां पर, यानी इस कंपाउंड में क्या होगा कार्बन और हाइड्रोजन है। तो मैंने मान लिया, अब कितने एटम है कार्बन के मुझे नहीं पता, तो मैंने कार्बन के मान लिया X एटम है और हाइड्रोजन के Y एटम है। अब इसका मैंने क्या किया, कंबशन करा दिया, तो CO2 बनेगा, कितने CO2 बनेगा, जितना कार्बन होगा, तो मैंने क्या किया X CO2 कर दिया। फिर उसके बाद हाइड्रोजन बैलेंस करो, तो यहां पर देखो Y लिखा हुआ है। अब देखो एक वाटर, देखो H2O में क्या होगा, 2 हाइड्रोजन है, यानी 2 हाइड्रोजन मिलके एक वाटर बनाते हैं, तो एक हाइड्रोजन कितने वाटर बनाएगा 1/2 मोल, 1/2 क्या बनाएगा वाटर बनाएगा। तो यहां कितने हाइड्रोजन है, Y हाइड्रोजन है, कितने वाटर बनाएंगे Y/2 वाटर बनाएंगे। इसका मतलब यहां पे क्या होगा Y/2 वाटर हो जाएगा। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो आप लोग? चलो ठीक है, पहले मैंने क्या किया, करोगे तुम कार्बन और हाइड्रोजन को बैलेंस कर लोगे, उसके बाद ऑक्सीजन पर आओगे। अब ऑक्सीजन यहां कितना देखो 2x प्लस Y/2, यहां पे कितना ऑक्सीजन है 2x प्लस Y/2, तो यहां पर भी ऑक्सीजन कितना होना चाहिए 2x प्लस Y/2 ऑक्सीजन होना चाहिए। क्लियर है? तो ये होना चाहिए ऑक्सीजन, यानी O होना चाहिए। O मतलब क्या हो गया ऑक्सीजन, बट यहाँ पे O2 लिखा हुआ है, O इतने होने चाहिए। तो बताओ बच्चों O2 कितने होने चाहिए, O2 के लिए आप क्या करोगे, क्योंकि इसमें 2 ऑक्सीजन है तो आपको यहाँ पे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी इसका मतलब जो O2 आएगा कितना आएगा X प्लस Y/4 आ जाएगा। इसका मतलब जो यहाँ पे कोफिशिएंट होगा कितना होगा X प्लस Y/4 होगा। आप निकाल के चेक कर लो। अब दोनों साइड में ऑक्सीजन भी क्या है बराबर है। तो देखो मैंने कैसे बैलेंस किया, ठीक है।
तो इसी को थोड़ा सा देखो आप स्लो करके चाहते हो वीडियो बार बार रिपीट करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने रिएक्शन को पहले बैलेंस कर लिया, चलो अच्छी बात है। मैं इसको बैलेंस नहीं भी करता तब भी आंसर आ जाता, ठीक है ना, बट मैं फिर भी जानबूझ के बैलेंस कर दिया कि आपको समझ में आ जाए। तो ये विदाउट बैलेंस की भी आप आंसर निकाल सकते हो। अब बच्चों यहां पर ध्यान से देखो, अगर तुमने इसका 1 मोल लिया तो इसके मोल्स कितने होंगे, इसके x मोल होंगे और इसके y/2 मोल होंगे। यानी यहां से मुझे एक आइडिया लग गया कि अगर ये x होगा तो ये y/2 होगा, यानी ठीक है। यानी मैं यहां से बोल सकता हूं, मैं देखो इतने पार्ट को रफ कर दे रहा हूं। तो अगर बच्चों यहां पर ध्यान से देखो, मोल रेशियो देखो CO2 और वाटर का मोल रेशियो कितना आएगा, अगर ये x मोल है तो ये मोल कितना है, y/2 है, यानी क्या आ गया, 2x/y आ गया। चलो कोई बोलेगा बच्चों कि नहीं सर मैं 1 मोल नहीं लूंगा, मैं 2 मोल लूंगा, तो 2 मोल ले लो, आप कितना भी ले लो, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने 2 मोल ले लिया, ये 1 मोल में x मोल है तो 2 मोल में कितना होगा, ये 2x मोल होगा। ये 1 मोल में y/2 है तो 2 मोल में कितना होगा, 2 × y/2 मोल होगा। यानी ये 2 से ये 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अभी भी निकालो, देखो मोल रेशियो कितना आएगा CO2 और वाटर का, तो जो मोल रेशियो आएगा वो ये कितना है, ये 2x है और ये y है, देखो 2x/y आ रहा। तो इस बात को समझो बच्चों कि जो मोल रेशियो होता है वो जल्दी चेंज नहीं होता, देखो चेंज ही नहीं हो रहा, मोल रेशियो कभी नहीं चेंज होता है। अब इसके थ्रू मैं बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूं। तो देखो बच्चों मैं इसी का यूज करता हूं, तो मैं रफ करूं इस पार्ट को। तो मुझे ये आइडिया लग गया कि जो CO2 है और वाटर है उसका मोल रेशियो कितना होगा, 2x/y रहने वाला है हमेशा। तो ठीक है, तो CO2 को देखो मास दिया हुआ है 2.63, मोलर मास से डिवाइड कर दो। यहाँ पे वाटर का मास दिया हुआ है, मोलर मास से डिवाइड कर दो तो मोल आ जाएगा, और ये मोल रेशियो हमेशा कितना रहेगा, x/y रहेगा। क्लियर है, तो उसको सॉल्व करोगे वैल्यू कितनी आएगी, x/y के जो रेशियो आएगा वो कितना आ जाएगा, 3:7 होगा। सॉल्व करके चेक कर लेना। यानी इसका जो इंपेरिकल फॉर्मूला आया वो कितना आया, C3H7 आया। तो बताओ बच्चों इसका मोलर मास कितना होगा, मोलर मास कितना हुआ, 12 × 3 कितना हो गया, 36 + 77 कितना हो गया, 43 ग्राम हो गया। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो आप लोग, ठीक है। तो बच्चों देखो हम लोग नेक्स्ट 9th नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखो 9th नंबर क्वेश्चन में सबसे पहले आपको रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। तो रिएक्शन लिखते हैं हम लोग, लिखा हुआ Fe + Br2 दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, FeBr2 बन रहा है। क्लियर है। अब बोला FeBr2 क्या होता है, Br2 से रिएक्शन कर रहा है, चलो लिख लेते हैं हम लोग। तो FeBr2 है वो क्या कर रहा है, वो Br2 से रिएक्शन कर रहा है, और क्या बना रहा है यहाँ पर, Fe3Br8 बना रहा है। पहले तो रिएक्शन बैलेंस करो। तो रिएक्शन बैलेंस कैसे करोगे यहाँ पर, तो यहाँ आप क्या कर दो, 3 कर दो, बैलेंस हो गई। अब बोल रहा है यहाँ पर कि Fe3Br8 है, ये क्या करेगा, ये Na2CO3 से रिएक्शन कर रहा है, और ये क्या बना रहा है, ये NaBr बना रहा है, ठीक है, प्लस CO2 बना रहा है, और प्लस Fe3O4 बना रहा है। देखो रिएक्शन बैलेंस है, इसको 4 कर दो, इसको 8 कर दो, और इसको 4 कर दो। देखो कंप्लीट रिएक्शन बैलेंस हो गई। अब देखो 9th नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मास ऑफ आयरन, आयरन का मास पूछा गया है, और बोला NaBr कितना बनाना है, 2.06 × 10³ kg बनाना है। तो आयरन का मास पूछ रहा है, तो देखो मैंने मान लिया कि चलो आयरन का मास W ग्राम लग रहा है, ठीक है। तो आयरन से ये बनाओ, इससे फिर ये बनेगा, इससे ये बनेगा। तो आयरन मैंने W ग्राम मान लिया है, जो W की वैल्यू होगी वो आंसर होगा। तो अगर ये W ग्राम होगा तो बताओ मोल कितना होगा, तो W मास आएगा तो मोल आ जाएगा, मोलर मास से डिवाइड कर दिया। तो इसके 1 मोल से 1 मोल बनेगा, तो इसके इतने मोल से कितना बनेगा, इतने मोल्स बन जाएगा। क्लियर आप लोगों को। तो देखो बच्चों इसके मोल्स आ गए। अब इसके बच्चों देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, इसके मोल्स आ, किसके मोल्स, FeBr2 के। तो ये जो मोल्स आ गए FeBr2 के मोल्स आ गए, ठीक है। अब रिएक्शन में क्या दिख रहा है कि FeBr2, तो जो हम लोग ने निकाले वो आयरन के मोल से FeBr2 के मोल्स निकाल लिए। अब FeBr2 में क्या दिख रहा है कि 3 मोल
इसका 1 मोल बनाएगा, यानी इसका 3 मोल से 1 मोल बनेगा, तो 1 मोल से 1/3 मोल बनेगा। तो इतने मोल से कितना बनेगा, इतने मोल से बनेगा ये इंटू 1/3 बनेगा। तो इसके मोल्स आ गए, तो मोल्स आ गए Fe3Br8 के मोल्स आ गए, कितना आ गया 1/3 W/56 मोल्स आ गया। क्लियर है। अब इसका देखो 1 मोल से कितना मोल बनेगा, 8 मोल बनेगा। तो इतने मोल से कितना मोल बनेगा, ये इंटू 1/3 इंटू W/56 मोल्स बन जाएगा। क्या आई बात समझे आप लोगों को? चलो ठीक है। तो NaBr के देखो यहाँ पे क्या आ गया, NaBr के मोल्स आ गए हम लोगों के। अगर तुम W ग्राम लोगे तो इतने ग्राम क्या बनेगा, NaBr बनेगा। ठीक है, NaBr इतने ग्राम बनेगा, बताओ सॉरी इतने मोल बनेगा। तो मोल आ गया तो मास कैसे आएगा, इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो। कितना होता है मोलर मास, 103 होता है, 80 + 23। अब मुझे बनाना कितना है, ये इतने ग्राम नहीं बनाना, मुझे कितना बनाना है 2.06 इंटू 10⁶ 3 kg बनाना है। अब kg को ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा, यहाँ पर 6 करना पड़ेगा, ये आ गया। अब ये वैल्यू को बराबर कर दिया तुमने, तो यहाँ से क्या होगा, W की वैल्यू आ जाएगी। तो W की वैल्यू कितनी आएगी मैं बता देता हूँ, 420 इंटू 10⁻³ ग्राम आ जाएगा। सॉल्व करके चेक कर लेना, यानी 420 kg आ गया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अगर आ रही तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो अब देखो 10th वाला नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। तो 9th वाला तो हो गया सॉल्व। अब 10th वाले क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है, 10th वाले में बोल रहा है कि अभी भी देखो तुम्हें बनाना है, बट अभी डिफरेंस क्या है, बोला इसमें जो यील्ड दी है 60% है और इसकी जो यील्ड है वो कितनी है 70% है। इसका मतलब यहां पर जो रिएक्शन है वो 100% नहीं कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट में, वो 60% कन्वर्ट होगा। मतलब फिर तक हमने W ग्राम मान लिया कि W ग्राम आयरन लगा, जो W की वैल्यू होगी वही आंसर होगा। तो W ग्राम अगर वेट है तो उसका मोल आ गया, इसके मोल से मैंने फिर इसके मोल निकाल दिया, यानी FeBr2 के मोल्स आ चुके हैं। ऐसा नहीं कि 3 है तो 3 का मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि ये रिएक्शन बस बता रही कि इसका मतलब होता है कि ये रिएक्शन बता रही कि इसके 3 मोल से इसका 1 मोल बनेगा, बस इसका ये मतलब है। FeBr2 के मोल्स तो इतने ही बने हुए हैं ना, समझ रहे हो? तो क्योंकि आयरन के मोल जितने होंगे उसके अकॉर्डिंग इसके मोल बनेंगे, इसके मोल ज्यादा थोड़ी ना बनेंगे। ऐसा नहीं है कि 3 है तो 3 का मल्टीप्लाई कर दोगे, वो गलत हो जाएगा। तो यहां पे इसके मोल आ गए। अब इसके 3 मोल से इसका 1 मोल बनता, तो 1 मोल से बनता 1/3 मोल। कब, जब 100% यील्ड होती। अब यहाँ पे 60% यील्ड है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, एक 60/100 का टर्म आ जाएगा। क्या समझ पा रहे हो मेरी बात को? अब बोला इसकी 70% यील्ड है, यानी यहां पे 60/100 तो पहले से आ चुका है, क्योंकि ये मैंने उठा के यहां रख दिया। अब 70% इसकी भी यील्ड है, मतलब यहां पे क्या होगा 60/100 तो पहले से था, अब यहां पर क्या होगा 70/100 भी आ जाएगा। समझ पा रहे हो आप लोग? यानी यहां से मैं अगर बात करूं NaBr के मोल्स कितने आए, 60/100 इंटू 70/100 इंटू 8/3 इंटू W/56, इतने मोल्स आ गए। क्या मैं वेट निकाल सकता हूं? हाँ निकाल सकता हूं। वेट ऑफ NaBr कितना होगा, यानी इस वैल्यू में क्या करोगे आप, मोलर मास का मल्टीप्लाई कर दोगे। समझ पा रहे हो आप लोग मेरी बात को? इंटू क्या होगा 103 ग्राम हो गया। और ये वैल्यू मुझे कितनी बनानी है 2.06 इंटू 10⁻³ इतनी kg बनाना है। अब ये kg है, ये ग्राम है, तो क्या करो उसको ग्राम में कन्वर्ट करो। तो मैंने 6 कर दिया, ग्राम कर दिया। तो इसको सॉल्व कर लेना। जब इसको सॉल्व करोगे तो मैं बता रहा हूं W की वैल्यू कितनी आएगी, W = 10⁻³ इंटू 10⁻³ ये ग्राम आ जाएगा, और kg में कन्वर्ट करोगे तो आएगा 10⁻³ kg आ जाएगा। सॉल्व करके देख लेना। क्लियर है? तो मैं मान के चल रहा हूं कि आप लोग को समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन भी। ठीक है, अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो प्लीज कमेंट करके पूछो मुझे, क्योंकि ये सच में डिफिकल्ट क्वेश्चन है। बट अगर आपको थ्योरी पूरी आती तो आपके लिए आसान है, इतनी डिफिकल्ट भी नहीं है। तो अब बच्चों देखो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं इसी में। तो देखो मैं इस पार्ट को रफ करता हूं। अब बच्चों वो बोल क्या रहा है क्वेश्चन में, देखो ध्यान से। अब बोल रहा है कि तीनों रिएक्शन में इस रिएक्शन की यील्ड कितनी है, इस रिएक्शन की यील्ड सिर्फ 90% है। ठीक है, अब बोल रहा है 90%
ईल्ड है थर्ड रिएक्शन की, तो बताओ CO2 के कितने मोल्स बनेंगे। NaBr के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दी हुई है, मतलब इसका ये रिएक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको क्या होगा, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है, इसके बारे में पूछा गया है। तो देखो बच्चों यहां पर बहुत ही आसान है। तो देखो इसको बताने से पहले मैं आपको एक चीज और ऐड करना चाहता हूं। मैं देखो क्या बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनना आप लोग। जैसे बच्चों मान लो एक रिएक्शन लिखी है, A से 8B बन रहा है और मान लो 4C बन रहा है, ठीक है। अब अगर बच्चों यहां पर आपने 1 मोल लिया तो इसके मोल कितने होंगे, इसके 8 मोल होंगे और इसके 4 मोल होंगे। तो बताओ इसको बच्चों इसका मोल रेशियो कितना होगा, मोल रेशियो निकालो। मोल रेशियो क्या होगा, मोल रेशियो आएगा तुम्हारा नंबर ऑफ मोल बी के और नंबर ऑफ मोल सी कितना आएगा, 8:4 आएगा। क्लियर है। अगर कुछ नहीं दिया हुआ तो आप क्या मानोगे कि इसकी 100% ईल्ड है, यानी 100% प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। अब बच्चों मान लो अगर ये 1 मोल दिया है तो मैं बोलूंगा अगर मान लो ईल्ड 90% है, इसका मतलब क्या होगा कि 8 इंटू 90/100 मोल बनेगा और ये कितना बनेगा 4 इंटू 90/100 मोल बनेगा। चलो अब इसका मोल रेशियो निकालो कि मोल रेशियो बी और मोल रेशियो सी कितना आएगा। तो ये क्या होगा, देखो 8 इंटू 90/100 आ रहा है और ये क्या आएगा 4 इंटू 90/100 आ रहा है। तो देखो 90/100 कैंसिल हो गया, अभी भी वैल्यू कितनी आ रही है 8:4। इसका मतलब मैं बोल रहा हूं कि यहां पर मोल रेशियो कभी भी चेंज नहीं होगा, इस बात को समझो। बस इसी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यानी कितने भी % ईल्ड हो, पहले समझो ईल्ड मतलब क्या होता है, फिर ईल्ड के होने से रेशियो चेंज क्यों नहीं हो रहा, पहले उस बात को समझो, ठीक है ना। तो यहां पर कितने भी % ईल्ड ले लो, क्या मोल रेशियो चेंज हो रहा है, नहीं चेंज हो रहा है मोल रेशियो। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि यहां पर तुम कितने भी % ईल्ड लगा दो, यहां पर जो नंबर ऑफ मोल्स है NaBr और CO2 का जो मोल रेशियो है वो हमेशा कितना रहेगा 8:4 ही रहेगा, कितने भी % ईल्ड हो फर्क ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। यानी अब देखो NaBr के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, कितना दिया हुआ है 2.06 इंटू 10⁻³ ग्राम। तो इसको मोलर मास से डिवाइड करो, डिवाइड बाई नंबर ऑफ मोल CO2 का इक्वल टू क्या होगा 8/4, यानी नंबर ऑफ मोल CO2 कितना आ जाएगा 10 मोल्स आ जाएगा। क्या बात समझ में आई आप लोगों को। हम लोगों ने कैसे सॉल्व किया, सिंपल मोल रेशियो से सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो आप लोग भी इसको सॉल्व कर सकते हो बहुत ही आसानी से। मैंने जो जो लॉजिक बताए हैं बस उस लॉजिक पे आप ध्यान रखो कि मैं क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करता हूँ, आपको भी वैसे सीखना है। एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत से तरीके होते हैं, तो अभी इतना टाइम भी नहीं जो मैं डिस्कस कर दूंगा, ठीक है ना। तो अगर जब फिजिकल क्लासरूम आपका स्टार्ट होगा तो मैं 1 बाय 1 एक ही क्वेश्चन को मैं 5-5, 6-6 तरीके से सॉल्व करके बताऊंगा आपको, ठीक है ना। तो अभी आप इसको देखो, जल्दी नोट कर लो।